अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में ज़रा तफसील से समझाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों की तरफ से ये कंप्लेन आई थी कि स्कूल में हमें ठीक तरह से समझाया नहीं जाता। उसकी वजह जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को जो कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है उसकी बेहतर गाइडेंस मिल सके, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 जो इस नया सिलेबस आया है उसमें बहुत तफसील से और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई गई हैं। और अगर आप इन 3 क्लासेस में ही कंप्यूटर को ठीक तरह से समझ लें, पढ़ लें और साथ में उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आप कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको इल्म मिल सकता है। तो आज की स्टार्ट करते हैं बात। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, सॉफ्टवेयर बेसिक्स। दिस यूनिट enables students to understand software basis and its types। ये जो यूनिट हम पढ़ेंगे इसके बाद हमें समझ आ जाएगी कि सॉफ्टवेयर बेसिक्स क्या होती हैं, बुनियादी चीज़ें कौन सी होती हैं सॉफ्टवेयर की, इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं और ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपस में। सिस्टम सॉफ्टवेयर और चीज़ है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चीज़ है, जो हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इट्स बेसिक फंक्शंस जो होते हैं इसके, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही नहीं, ये कई किस्म के होते हैं और उनकी किस्म किस तरह हम समझते हैं और उनके काम को किस तरह से समझते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। लर्निंग आउटकम्स, यानी इस चैप्टर को जब आप पढ़ चुके होंगे मुकम्मल, उसके बाद कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी आपको समझ आ चुकी होगी। यानी चैप्टर पढ़ने से पहले ही हमें समझ आ जाती है कि चैप्टर पढ़ने से हम किस किस चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। पहला है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिफाइन से मुराद, अब शायद स्कूलों में ऐसा ही हो कि वो डेफिनेशन को रट्टा लगवाएं, लेकिन असल में चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, इसके होने से क्या फ़ायदा है और इसके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है। नो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इस चीज़ की कि चंद एक चीज़ें ऐसी आएंगी जिनका अब या मॉडर्न वर्ल्ड में आगे जाके कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो चीज़ें इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में आती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों के बारे में बड़ा सरसरी सा आपको बताऊँ जितना ज़रूरी हो, ताकि जो आपका असल टाइम है वो लर्निंग प्रोसेस में जाए, ऐसी लर्निंग जिसकी आगे जाके आपको ज़रूरत हो। अगला पॉइंट है इसका, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स बेसिक फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जब समझ आ जाएगी तो हम ये भी बता सकेंगे कि इसके असल काम क्या क्या हैं। अब कंप्यूटर तो बेशुमार काम करता है, लेकिन उसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। डिफाइन डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है। जब हम कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में नहीं लगाते हैं तो हम उसको पहले कहते हैं जी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, सेटअप चलाते हैं, वो क्या चीज़ है, वो है डिवाइस ड्राइवर। उसकी डिटेल पढ़ी जाएगी। डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजर, ईवर व्यूअर, इमेज व्यूअर वगैरह, यानी ये सारे हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं, काम की चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम किसी प्रोग्राम के बारे में समझ सकें, फाइल्स को मैनेज कर सकें या इमेजेस ये हमें दिखा सके, ये सारी क्या होती हैं। और डिस्क स्कैनर, स्कैन मतलब ठीक करना, मरम्मत करना। डिस्क स्कैनर क्या काम करता है। डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हमने सॉफ्टवेयर और उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझना है कि वो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ लोड होती है, और एप्लीकेशन जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, वर्ड पैड, या इसमें हम मूवी चलाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, ऑडियो चलाने के लिए जो सारी एप्लीकेशन यूज़ करती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाई जाती हैं। डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन इनको समझने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, हम बता सकें कि ये कौन सी किस्म है और ये हमारे किस काम आ सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक नो हाउ है, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। और जैसे जैसे आप इसको समझेंगे आपको खुद महसूस होगा कि ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका पहले मुझे नाम का तो पता था, लेकिन उनकी तफसील के बारे में इल्म नहीं थी। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर होता क्या है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर कोई भी काम अपने सिर्फ हार्डवेयर की बेसिस पे नहीं कर सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम पढ़ चुके हैं पहले कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हमारे लिए टचेबल हैं, हम उनको छू सकते हैं, वो सारा उसका हार्डवेयर है। और कंप्यूटर जो काम करता है, जो इसका फंक्शन है, वो सारा इसका सॉफ्टवेयर है। ये दोनों चीज़ों ने मिलकर काम चलाना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम करते हैं। ना अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है, ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। इसे कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का नाम सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। याद रखिए ये डेफिनेशन चलो स्कूल की हद तक तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जितना इसका प्रैक्टिकल होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इनकी ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको खुद से इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मजमूआ है जो किसी खास किस्म के काम को करने के लिए तरतीब दिया जाता है। सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में ये सहूलत देता है हम कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सकें, कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, इस पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकें, प्ले गेम्स, गेम्स वगैरह खेल सकें, मूवीज़ देख सकें, इमेजेस और पेंटिंग्स वगैरह बना सकें। अब ये जो ऊपर इसकी डेफिनेशन है ना, इसको देखते हैं इस बात के हवाले से असल में ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी ख़ास काम के लिए टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी मखसूस काम। मिसाल के तौर पे हमें जो इसने मिसालें दी हैं उसमें सबसे पहला है इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये माउस को हिलाता हूँ तो इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब माउस इस साइड में मूव करे तो आपने इस कर्सर को इतना आगे पीछे करना है। कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊं तो उस बटन का क्या मतलब होगा। या मजीद आगे चलते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। हम वर्ड में या वर्ड पैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, इसकी लिखाई कैसी हो, इसका साइज़ कितना हो, इसको कलर कैसा देना है, इसका फ्रंट कलर, इसका बैक कलर क्या होगा। जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो वो गेम्स में हमें क्या इंस्ट्रक्शंस या कौन सी हेल्प मिलती है, हमारे प्लेयर कौन से होंगे, हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, साउंड वगैरह अप डाउन करना है, वो सारा। मूवीज़ अगर हम देखते हैं, मूवीज़ में उसका रिज़ल्ट हमें कैसा चाहिए और साउंड हमें कितनी चाहिए, ये सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। पेंट में जाते हैं, उसमें वो कहता है कि अगर आपने पेंसिल यूज़ करनी है, ब्रश यूज़ करना है, या आपने ट्रायंगल बनानी है, ओवल बनाना है, इरेज करना है, तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो होंगी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वही चीज़ें हैं, लेकिन जब प्रोग्राम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगी। दो मेन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, जिनमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो उसके फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये उनको तरतीब देता है कि कौन सा इसका पुर्जा किस वक्त काम करेगा। दिस सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ये बड़े
लाजमी हिस्से हैं, लाजमी हिस्सा ये सॉफ्टवेयर। अ यूज़र कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बगैर हम कंप्यूटर पर काम कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने कभी नोट किया कि हम सिर्फ उसके पावर बटन को प्रेस करते हैं और फिर हम थोड़ी देर आराम से बैठ जाते हैं। कंप्यूटर खुद से ही अपने सारे पुर्जों को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है। अगर आप कभी गौर करें, वो बताता है कि इसमें डीवीडी ये लगी हुई है, इसमें प्रोसेसर ये है, इसकी स्पीड ये है, रैम ये है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। वो खुद से सारा चेक करता जाता है, बताता जाता है। हम कुछ भी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो इसको बताती हैं कि किस पुर्जे ने किस नंबर पे काम करना है। वो सारे खुद से काम करते हैं और कंप्यूटर ऑन होके उसका जो डेस्कटॉप है वो लोड करके हमारे सामने आ जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की कई किस्में हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका हम नीचे जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम विद डिवाइस ड्राइवर्स और फिर यूटिलिटीज या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको हम कैपिटल OS भी लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की रूह की तरह है। रूह क्या है? रूह वो है कि जो निकाल दें तो हमारा जिस्म किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर निकाल दें तो आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं मायने रखता। वो सिर्फ एक डब्बा सा पड़ा हुआ है या उसके अंदर कोई चीज़ें हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। इसके अंदर कई प्रोग्राम्स होते हैं जो इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, हिदायत देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम also organizes all the data and runs other applications in a computer। इसका ये काम भी है कि ये हमारा सारा डाटा ऑर्गेनाइज करता है। मतलब हम जो हार्ड डिस्क लगाते हैं उसके अंदर C ड्राइव है, D ड्राइव है, EF ड्राइव है, वो मैनेज करता है। फिर उनके अंदर फोल्डर्स बनते हैं, फिर फोल्डर्स में फाइलें सेव होती हैं, ये सारा काम है। या रन अदर एप्लीकेशंस, दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल होती हैं उनको ये मैनेज करता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। इसका फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। अगर हमने कुछ लिखना हो, कोई पेंट करना हो, कोई प्रिंट निकालना हो, हमें पता है हमने कौन सा बटन प्रेस करना है तो ये काम हो जाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके अलावा लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही सहूलत देता है उनकी। उनमें से पहला है मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस। सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोकेटेड इन रैम। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, इसने बटन प्रेस किया पावर का, तो उसने सबसे पहले स्टार्टअप प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद उसने उसकी रैम वगैरह चेक की और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सारा चेक किया कि ये चलेगा या नहीं। फिर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। यानी इसकी मदद से हम एक ही वक्त पे कई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नात लगा लेते हैं या कोई ट्रैक लगा लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम इन पेज खोल लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम कोरल ड्रा खोल लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो काम है इसके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा सकता है हमें, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। मैनेजेस फाइल्स एंड डिस्क ऑपरेशंस सच एज सेविंग, retrieving, deleting files and formatting disk। यानी हम जो डाटा कहीं से भी एक्सेस करते हैं, डाटा लेते हैं, वो इसकी मदद से है। फिर हम उसमें एडिटिंग करते हैं, इसकी मदद से है। उसको डिलीट करते हैं, इसी की वजह से है। और फाइल्स में जो चेंजिंग करनी है करके दोबारा हम उसको कंप्यूटर पर सेव कर देते हैं, वो भी इसकी मदद से ही है।
या इसके अलावा अगर हम डिस्क को पूरा फॉर्मेट भी करते हैं, फॉर्मेट का तो आपको पता ही होगा कि अब जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हर चीज़ खत्म हो जाती है, वो भी इसी की मदद से है। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर्स डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर पे या हमारे सिस्टम में कितना डाटा फ्लो है, कितना डाटा हम ले रहे हैं, कितना डाटा दे रहे हैं, इस सारे फ्लो को, इस बहाव को मैनेज करता है। और जितनी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारी इसके अंदर सेव होती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिटेल से पढ़ने वाला टॉपिक है। इसका लेक्चर भी इसलिए लंबा होगा, इसलिए आप बेशक आराम से बैठ के रिलैक्स होकर इसको समझें, और जब तक समझ ना आ जाए इसको 2 बार 3 बार सुने, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो आपको आइंदा आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ये हेल्प करेगी आपको, उनको समझने में, उनके प्रोसेसिंग को समझने में, उनके प्रोसीजर को समझने में, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले इसमें बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग का यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ये इसका स्टार्टअप प्रोसेस चलाता है। It loads the system files in the RAM of the computer and provides a user interface so that the user can easily work on the computer. इसका काम यह है कि ये ज़रूरत की सारी फाइलें रैम में लोड करता है, करके हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप सामने आया हुआ हो, सारे आइकॉन्स हमारे सामने हों, उसके बाद हमारी मर्ज़ी है, हम माई कंप्यूटर खोलें, पेंट खोलें, या जितने भी सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स ऊपर आइकॉन्स की शक्ल में दिए हुए हैं उनको खोल सके। जब हम इस काबिल होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरफेस। मैनेजिंग प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूजर टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। ये हमें ये सहूलत देता है कि हम एक ही वक्त में कई प्रोग्राम्स खोल सकते हैं, कई एप्लीकेशंस खोल सकते हैं और एक से दूसरे पे जा सकते हैं। It manages multiple applications by showing active application in foreground and other programs in the background. ये हमारी हेल्प इस तरह से करता है कि जिससे को हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम को ये फोरग्राउंड कर देता है, यहाँ सामने नज़र आ रहा होता है, बाकी बैकग्राउंड में होते हैं लेकिन चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास एक खोला हुआ है, ठीक है जी, ये हमारे पास डेस्कटॉप आ गया है। अब हम मज़ीद भी कोई चीज़ खोलना चाहें हम खोल सकते हैं। वजह यह है कि हमें मल्टीटास्किंग की सहूलत देता है। हम एक ही वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं जिसमें ये हमारी हेल्प करता है। आगे है जी, यूज़र कैन ईजिली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशंस बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार। यहाँ नीचे टास्क बार में सारे प्रोग्राम आए होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा और हम उसमें काम करना शुरू कर देंगे दूसरे प्रोग्राम को बंद किए बगैर। फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम जब काम करते हैं तो उसमें हम फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, जो हमें सहूलत देता है कि हमारी फाइलें बिखरी नहीं पड़ी रहती, हमारा डाटा बिखरा नहीं पड़ा रहता, बल्कि हम जो काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंग्लिश के नोट्स बनाते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं इंग्लिश का, उसके अंदर हम जो नोट्स हैं वो रखते जाते हैं टॉपिक का नाम देके। ये हमारे बड़े काम आता है। मैथ का है हम उसका रख लेते हैं, उर्दू का रख लेते हैं, या फैमिली पिक्चर्स हैं, या नाट्स हैं, या ट्रैक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, जो भी चाहें हम फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स को रख सकते हैं, जो बाद में उसको यूज़ करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। और इसी तरह ये एक बहुत बड़ी सहूलत है और काम करने का हमें तरीका भी इससे आता है। The user can create, save, delete, copy, cut, paste and rename the files and folders easily. वो जो फोल्डर्स हमने बनाए हैं हम उसके बाद एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, जो काम हमने किया है, चेंजिंग की है, उसको सेव भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमें एक से ज़्यादा जगह पर चाहिए उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं कि वो असल भी पड़ी रहे, उसकी कॉपी भी हम दूसरी जगह पर ले जाएं। अगर वो वहाँ पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, हम उसको वहाँ से कट कर सकते हैं, उठा सकते हैं और पेस्ट करके नेक्स्ट जगह पे रख सकते हैं। हम उस फाइल का, उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ।
ये सारे फंक्शंस हैं जो हमें फाइल मैनेजमेंट जो इसकी खूबी है वो प्रोवाइड करती है। आगे है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। When a computer starts, operating system checks all the devices and loads their drivers. जितनी डिवाइसेस हमने इंस्टॉल की हुई हैं, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो वो उन सारी डिवाइसेस को पहले डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब है कि चेक करता है कि ये मेरे साथ अटैच्ड हैं। फिर जो जो अटैच होती है, अगर हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसके सॉफ्टवेयर को भी साथ में लोड कर लेता है। When a new device is attached to the computer, जब हम एक नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर्स इट एंड इंस्टॉल दिस ड्राइवर सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये डिमांड होती है कि मुझे पहले इसका सॉफ्टवेयर दिया जाए ताकि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर लूँ, इंस्टॉल कर लूँ और बाद में फिर हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें इसमें अटैच करते हैं उन सबको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना बड़ा ज़रूरी होता है। बगैर इंस्टॉल किए हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक से हमें प्रिंट करना पड़ जाता है। जब प्रिंटर ऑन करते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम मांगता है। उस टाइम में वो उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। हमने कोई चीज़ स्कैन करनी है तो जब हम स्कैनर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें 7 से 10 सेकंड तक रोकता है। उसकी वजह यह है कि वो स्कैनर का सॉफ्टवेयर लोड करेगा, स्कैनर को स्टार्ट करेगा और फिर हमें काम करने के लिए ओके करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इसमें। A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with a device. डिवाइस ड्राइवर्स में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को गाइड करता है, हमारे कंप्यूटर को बताता है उसके पास कौन कौन से हार्डवेयर मौजूद हैं और उनके साथ, उन डिवाइसेस के साथ इसने कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे यूज़ करना है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ड्राइवर। इसको ड्राइवर भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ते, बल्कि विंडोज़ के अंदर उनके जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से मौजूद होती है। जैसे हम USB लगाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, USB चल पड़ती है। जैसे हम एक माउस लगाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, माउस चलना शुरू हो जाता है, कीबोर्ड चलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो विंडोज़ इसको सपोर्ट करती है और ये हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। उसके बाद है जी, अ डिवाइस कांट वर्क प्रॉपरली इफ़ डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अगर हम इसके साथ कोई डिवाइस लगा दें लेकिन उसका ड्राइवर यानी उसकी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को ना दें तो वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। जैसे डिवाइस ड्राइवर ऑफ अ प्रिंटर, मोडेम, साउंड कार्ड एट्सेट्रा। जैसे अगर हम कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर लगा दें तो उसका हमें ड्राइवर ज़रूर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह मोडेम का, साउंड कार्ड का, स्कैनर का वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें साथ में ड्राइवर भी इंस्टॉल करना। ड्राइवर असल में वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये किस कंपनी का है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कब बना था वगैरह। तो उसको जब इन्फॉर्मेशन दे देंगे तब वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम is a system software that allows a user to analyze, configure and maintain the computer. ये हमें सहूलत देता है इस चीज़ की कि हम अपने कंप्यूटर को चेक कर सकें, इसमें कोई कमी बेशी, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। हम इसमें चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को मुरम्मत कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत ख़राबी आए उसको दूर कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट से रिलेटेड मखसूस कुछ काम करता है। इट्स डिवाइसेस एंड फाइल्स आर प्रोग्राम्स, या उसकी जो फाइल्स या डिवाइसेस या प्रोग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये काम करता है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स सच एज डिस्क क्लीनअप, विंडोज़ एक्सप्लोरर। यानी इसके अंदर बहुत सारे हमें प्रोग्राम्स मिलते हैं जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, जिनके अंदर डिस्क क्लीन अप है, जो हमारे डिस्क के अंदर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, फालतू जगह ले रही हैं, उनको सम अप करता है, इकट्ठा कर देता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर है जो हमारे साथ विंडोज़ के अंदर एक्सप्लोर करने में, चीज़ें तलाश करने में हेल्प करता है। विंडोज़ पिक्चर एंड फैक्ट्स व्यूअर है जो हमें किसी भी तस्वीर को देखने में हमारी हेल्प करता है। हम बैकअप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का।
हमारा सिक्योरिटी सेंटर है जो हमें वायरस वगैरह के बारे में नोटिफिकेशन देता है, हमें उससे इन्फॉर्म करता है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम, यानी इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर को ऐड भी कर सकते हैं, जो ऐड किए हुए हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडोज़, कौन कौन से हो सकते हैं या हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्लिक बटन, यानी ये जो इधर नीचे होता है स्टार्ट का बटन, उसको क्लिक करते हैं। पॉइंट टू आवर प्रोग्राम्स, उसमें जाते हैं। पॉइंट टू एक्सेसरीज एंड देन पॉइंट टू सिस्टम टूल्स। पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये वाला मेन्यू आपके पास आ गया। यहाँ ऑल प्रोग्राम्स पे किया, ये वाला मेन्यू आपके पास आ गया। ये हैं इसमें एक्सेसरीज, इसके अंदर आप जाएं, ये सिस्टम टूल्स है और उसके अंदर ये सारे पड़े हुए हैं। यूटिलिटी फॉर बैकिंग अप फाइल्स एंड डिस्क्स, ये हेल्प करेगा कि हम हमारे अंदर जो काम है सिस्टम के अंदर उसका बैकअप ले लें। यूटिलिटी फॉर स्कैनिंग डिस्क, हम स्कैन कर सकते हैं, उसमें कोई वायरस तो नहीं है। यूटिलिटी फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन, हम उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बाहर से कोई वायरस जैसे ही आएगा ये हमें उससे इन्फॉर्म करेगा। यूटिलिटी फॉर मैनेजिंग फाइल्स, हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम की बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगी और हमें साथ साथ सिस्टम में फ्री स्पेस भी मिलती रहेगी। इसमें फाइल मैनेजर का क्या काम है? फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ यूजर टू लोकेट, रीनेम, मूव, कॉपी और डिलीट फाइल। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम किसी भी फाइल को, किसी डाटा को कहीं पर रखते हैं, लोकेट करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या उसकी कॉपी करते हैं, या हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, वो सारी फाइल मैनेजर के थ्रू होती हैं। इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सप्लोरर सर्व्स एज अ फाइल मैनेजर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो असल में हमारा फाइल मैनेजर है जो इन सारे कामों में हमारी हेल्प करता है, उसी के थ्रू हम जाते हैं। यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर टू रीनेम अ फाइल। अब हम देखते हैं अगर हमने किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज़ करके हम कैसे करेंगे। ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, उसको खोलें। देन विंडोज़ एक्सप्लोरर अपीयर्स विद माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर खुल जाता है आपके सामने। राइट क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप राइट क्लिक करें। द टास्क पेन अपीयर्स, ये टास्क पेन हमारे सामने आ गया, इसके अंदर जो फाइल है वो यहाँ हमारे सामने आ गई। ये क्या है जी? दिस एरिया शोज द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर। यहाँ से जो हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो कुछ होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ऑल द फोल्डर्स अपीयर है, ये इसके अंदर जितने फोल्डर्स होंगे यहाँ पे अपीयर होंगे। जिस फोल्डर को खोलेंगे उसके अंदर जो डाटा है वो यहाँ अगले बॉक्स में आ जाएगा। क्लिक रीनेम, जो राइट क्लिक हमने की और एक मेन्यू हमारे सामने आया उसमें से हम रीनेम को क्लिक करते हैं। नाउ रीनेम माई डॉक्यूमेंट्स एज यू लाइक। अब इसको आप रीनेम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका नाम वलीज डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, आसमास फाइल्स रख सकते हैं, या कोई भी जो आप पसंद करें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज व्यूअर, यानी अगर हमने कोई तस्वीर देखनी है कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। इमेज व्यूअर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू व्यू एंड मैनेज इमेजेस इन द सेम फोल्डर और लोकेशन। ये हमें सहूलियत देता है कि हमने जो फोल्डर खोला हुआ है उसके अंदर जो तस्वीरें हैं हम उधर ही उनको डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेते हैं, वहीं से बंद करके अगली पिक्चर या बंद किए बगैर भी हम नेक्स्ट करते हुए सारी पिक्चर्स को देख सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दिस यूटिलिटी प्रोग्राम्स कम्स विद द नेम ऑफ विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इस प्रोग्राम का एक पूरा नाम है जिसे हम विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर कहते हैं। वाइल यूजिंग दिस प्रोग्राम the user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom and delete an image। बहुत सारी सहूलतें देता है ये हमें, जैसे हम इसकी मदद से उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, उसको रोटेट घुमा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। It also gives an option to view all the images in the same location in a slideshow। आप चाहें तो आप स्लाइड शो की शक्ल में उन्हीं सारी तस्वीरों को आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। हमने यूज़ कैसे करना है, ये है जी ऑन द डेस्कटॉप, डबल क्लिक माई डॉक्यूमेंट्स, ये माई डॉक्यूमेंट्स का उसमें पड़ा होता है फोल्डर, डेस्कटॉप के ऊपर हम उसको खोल लेते हैं।
अब माई डॉक्यूमेंट्स विंडो अपीयर्स, वो आपके सामने आ गई। क्लिक माई पिक्चर्स, इसके अंदर माई पिक्चर्स पे डबल क्लिक करें, ये फोल्डर खुल जाएगा और सारी हमारे पास जो फाइल्स हैं, सैम्पल फाइल्स हैं, वो सारी खुल के सामने आ जाएंगी। और अगर हमने उसके अंदर अपनी कोई फाइल रखी हुई हैं तो वो भी हमारे पास खुल के सामने आ जाएंगी। जैसे इसमें सैम्पल पिक्चर्स हैं, ये हमारे पास 4-5 पिक्चर्स विंडोज़ में मौजूद होती हैं पहले से, ये वही पिक्चर्स हैं, ये खुल के हमारे सामने आ जाएंगे। डबल क्लिक एनी पिक्चर्स पे डबल क्लिक करेंगे, वो इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगी। पिक्चर ओपन इन विंडो पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर, हमारे पास जो विंडोज़ पिक्चर फैक्स व्यूअर है उसके अंदर ये खुल के हमारे सामने आ जाएगी। अब ये हमें कुछ सहूलतें और भी देता है, ठीक है, जो हम इनको फॉर एग्जांपल आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उन तस्वीरों को आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और आप उसकी जो एंगल है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको किसी और जगह पर सेव कर सकते हैं। ये सारी सहूलतें पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर के अंदर मौजूद होती हैं, जो आप किसी भी तस्वीर के साथ कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। डिस्क स्कैनर, स्कैनर असल में एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिस्क को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको बचाता है कई किस्म की खराबियों से। हमारे चैनल स्टार्ट करने का मकसद आपको पता होगा कि बच्चों को एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड करना है। जो बच्चे अकेडमी नहीं जाना चाहते या जा नहीं सकते, वो अपने घर में इंटरनेट तो तकरीबन हर एक के पास है, तो घर में बैठे ही वो इन चीज़ों के बारे में डिटेल जान सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। डिस्क स्कैनर, disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of a disk। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी डिस्क के अंदर उसकी कोई फिजिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई ख़राबी हो, काम करने में कोई मसला हो, उसको हल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट चेक्स द डिस्क एंड रिजॉल्व द एरर्स। इसका काम है कि ये डिस्क को चेक करता है, करके जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देता है, एरर को, मसले को हल कर देता है। इट आल्सो सर्च द डिस्क एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स। इसका एक और काम ये भी है कि ये हमारी डिस्क के ऊपर वो फाइल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती या जिनका हम इस्तेमाल तकरीबन नहीं करते, ये उनको हटा देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो भी डिस्क के ऊपर जगह घेर रही हैं और प्रोसेसिंग में बार बार सामने आ रही हैं और सिस्टम की स्पीड पे असरअंदाज होती हैं। इन विंडोज़ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम सर्च द डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल्स। विंडोज़ के अंदर जो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो इन अननेसेसरी फाइल्स को तलाश करते हैं एंड अलाउज अ यूज़र टू डिलीट देम सेफली। और यूज़र को, यानी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हेल्प आउट करता है कि किस तरह से हम उन फाइल्स को ख़त्म कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, उसके स्टेप पहला होगा क्लिक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे हम, यहाँ पे एक्सेसरीज, सेकंड जो इसका मेन्यू खुलेगा उसमें ये है एक्सेसरीज, इसमें जाएंगे। सिस्टम टूल, अब इसके अंदर ये सबसे नीचे है सिस्टम टूल, ये एक और मेन्यू खुल जाएगा। अब हमने क्लिक डिस्क क्लीनअप, इसके अंदर ये है, जहाँ तक हमने पहुँचना है। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो खुल जाएगा। आ गया। अब हमने इसके अंदर बताना है इसको कि हमने कौन सी ड्राइव को क्लीन करना है, CDE या जो भी आप चाहें, आप उस ड्राइव को क्लीन आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू क्लीन अप, उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जितनी ड्राइव्स आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। जो आपने क्लीन करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक ओके। फिर आप ओके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा, स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। अब क्लिक क्लीन अप डायलॉग विंडो अपीयर्स, ये हमारे पास विंडो आ गई। क्लिक द फाइल विच यू वांट डिलीट। अब ये हमें शो कर रहा है कि इसमें इस वक्त किस किस्म की इतनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, हम उनमें से किस किस, मतलब ये जो बता रहा है ओल्ड
जो हमारी फाइल्स हैं उनके बारे में, रिसाइकल बिन में जो पड़ी है उनके बारे में, सेटअप की लॉग फाइल्स हैं जो टाइम टू टाइम क्रिएट होती रहती हैं उनके बारे में ये पूछ रहे हैं हम। जिसको ये किस में है, यानी इस किस्म की कई फाइलें हैं, इस किस्म की कई फाइलें हैं, इस किस्म की कई फाइलें हैं। तो जिसको हम क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, उस किस्म की जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी ख़त्म हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं। इसके अलावा हम व्यू फाइल्स करके चेक भी कर सकते हैं कि मैंने जो सिलेक्ट की है उसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन सी फाइल है, कितनी फाइल्स हैं। तो यहाँ से हम उसको चेक भी कर सकते हैं डिलीट करने से पहले। चेक करके जब हमें कंफर्म हो जाए कि ये फाइल्स हमें नहीं चाहिए, फिर हम उन फाइल्स को ओके करके डिलीट कर देते हैं। इससे होगा क्या, इट डिलीट्स ऑल द अननेसेसरी फाइल फ्रॉम द डिवाइस। इसके क्लिक करने के बाद वो जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो सारी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारी स्कैनिंग, जिसके थ्रू हम अनवांटेड फाइल्स या डिस्टर्बिंग फाइल्स या कोई एरर फिजिकल हो या लॉजिकल हो उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है, यानी जो हमारे सिस्टम को साफ करता है, क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से, यानी जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो पहले से ही इसमें हमें इंस्टॉल्ड मिलती हैं। इनको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस कहते हैं, जो हमें अलहदा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ये क्या हैं और ये हमारे किस किस काम आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Application software is a set of computer programs that enables or helps users to do a specific work on the computer. ये एक सेट है, यानी इसमें कई एप्लीकेशंस हैं, कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें मुख्तलिफ किस्म के काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूज़र टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ये हमारी हेल्प करता है कि हम डॉक्यूमेंट्स बना सकें, ग्राफिक्स बना सकें, कैलकुलेशंस कर सकें, गेम्स खेल सकें, कंपोज म्यूज़िक, हम म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं, इसमें मूवीज़ प्ले कर सकते हैं और बहुत सारे और भी काम हैं इसके अलावा जो हम इन बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। देयर आर वास्ट वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारी किस्में हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। इनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जो हमें किसी भी तरह से इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन यूजर। इसका मकसद होता है कि ये यूज़र को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। आप सोच रहे होंगे कि इंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ कोई ऑडियो या कोई वीडियो होगा, तो इसने जो हमें सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा दिखाया है या बताया है वो है गेम से रिलेटेड। अ यूज़र कैन प्ले क्रिकेट। यूज़र या जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है उस पर क्रिकेट खेल सकता है, जेट जहाज चला सकता है, बैटल विद मॉन्स्टर्स जंग लड़ सकता है गेम्स के थ्रू, अपना फेवरेट म्यूजिक चला सकता है, अपनी वीडियोस चला सकता है वाइल यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके। विंडोज मीडिया प्लेयर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वीडियो चलाते हैं। रियल प्लेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वीडियो चलती है। EA स्पोर्ट्स गेम्स के लिए है, इसमें इसकी जैसे फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट वगैरह इसकी गेम्स होती हैं। नीड फॉर स्पीड ये एक कार रेसिंग गेम है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये कुछ मिसालें हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स की जो हम कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, करके फिर हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं या इंटरटेनमेंट लेते हैं इनसे। ये उसकी मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर गेम है क्रिकेट की, ये हमारा मीडिया प्लेयर है जो हमारे लिए ऑडियो चला रहा है, ये हमारे लिए वीडियो चला रहा है, ये कार या रेसिंग गेम हो सकती है और इसमें हम कोई वीडियो वगैरह चला सकते हैं
या शायद मिक्सिंग भी कर सकते हो, मज़ीद हम उससे म्यूज़िक जनरेट भी कर सकते हो। दूसरा है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। Productivity software helps users to work more effectively and efficiently to solve their problems. ये हमारी हेल्प करता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा तेज़ तरीके से अपना काम कर सकें या अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। Some of the popular types of productivity softwares are given below. इनमें से कुछ मिसालें हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो हैं जिनके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं या बिल्स वगैरह, मेमोज मीन बिल बना सकते हैं। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट और नोटपैड, ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज्ड टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूला। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है दरअसल, जिसमें हम नंबर्स, टेबल्स और रोज, कॉलम्स की शक्ल में लिख के उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, इस पर हिसाब किताब कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ज़्यादा ये है कि हम इसमें एक फार्मूला लगा देते हैं, उस फार्मूले को लगाने के बाद हम सिर्फ अमाउंट्स की एंट्री करते जाते हैं और जो हमने बताया हुआ होता है उसके मुताबिक वो उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट हमें बताता जाता है। अ यूज़र एंटर नंबर इन द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन द स्प्रेडशीट। यूज़र ने उस स्प्रेडशीट की रोज और कॉलम्स में डाटा एंटर करते जाना है एंड द कंप्यूटर परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस, और कंप्यूटर उसकी कैलकुलेशंस करता जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसकी मिसाल है, लोटस 1, लोटस 2, लोटस 3 ये इसकी मिसालें हैं। कोरल्स क्वाट्रो प्रो ये इसकी मिसाल है, ठीक है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, ये उनकी मिसालें हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। ग्राफिक मीन्स तस्वीर, तस्वीर के साथ हम कोई तब्दीली कर सकें, कुछ उसमें इजाफा कर सकें, कोई चीज़ कम कर सकें, वो होगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर। दीज आर यूज टू ड्रा पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस। इनके ज़रिए हम तस्वीरें बना सकते हैं, 3D इमेजेस बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। MS पेंट एंड एडोब फोटोशॉप आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। पेंट हमारी विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद होता है, उसमें हम तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं छोटी मोटी, और एडोब फोटोशॉप है जो एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम तस्वीरों को बहुत ज़्यादा प्लस माइनस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया मीन आपको पता होगा इसमें ऑडियो वीडियो रिलेटेड होगा ज़्यादा, आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें हम विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वीडियो टाइप। A user can also insert audio and video clips in his or her presentation. इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन मसला आपने देखा होगा कि जैसे किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, एक स्क्रीन के ऊपर कुछ लफ्ज़ आते हैं, फिर उनको डिफ़ाइन किया जाता है, फिर मज़ीद लफ्ज़ आते हैं, उनको डिफ़ाइन किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसमें हम ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो हमें चाहिए हो हम इसमें कर सकते हैं। MS PowerPoint and Adobe Flash are some examples of multimedia software. इसकी कुछ मिसालें PowerPoint में हो सकती हैं या Adobe Flash में हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो हमारे एजुकेशन में इस्तेमाल होंगे या हम किसी चीज़ का रेफरेंस देने के लिए यूज़ करेंगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। हम इसमें किसी ख़ास कोई एक स्किल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये अरेबिक से रिलेटेड हो सकता है, ये मैथ से रिलेटेड हो सकता है, या इसके अलावा हमारा कई दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर ही खुद एक सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हो सकता है। तो these softwares are used for help and guidance in different subjects. इनका मकसद ये है कि हम
हेल्प प्रोवाइड कर सके, गाइडेंस दे सके थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, साइंस में, अरेबिक एट्सेट्रा। इनमें हम इसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर क्या हैं? दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से रेफरेंस दे सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, पूरी पूरी बुक हो सकती है या कई कई बुक्स हो सकती हैं। एंड इट्स एग्जांपल्स इंक्लूड डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, मैप सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। ठीक है जी, डिक्शनरी हो सकती है, बहुत बड़ी होती है, उसमें हम सारे अल्फाज, उसमें किसी का मतलब ढूंढ सकते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज हो सकते हैं, बड़ी डिटेल होती है इसमें। मैप हो सकते हैं, मैप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, या इसके जैसी और बहुत सारी चीज़ें। इनके कुछ एग्जांपल्स: एग्जाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, ये हैं अवेलेबल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज सेट, जीमैट, ग्री एट्सेट्रा। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें मैट्रिक इंटर करने के बाद जब हम बड़े कोर्सेज के लिए तैयारी शुरू करते हैं, जैसे MBBS है, या जैसे आप कह सकते हैं कि आर्मी में कोई स्पेशलाइजेशन है या कोई JCO की ट्रेनिंग है, उसके लिए ये हमारे पास होते हैं। ये बड़े हाई लेवल होते हैं और इनकी बड़ी हमें हेल्प मिलती है। इसमें वो पैटर्न होता है कि आपने जो एग्ज़ाम देना है वो किस किस्म का होगा, और उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मुतवक्को सवाल होते हैं, वो दिए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है जब इनमें से 2-3 बार हम इनको समझ लेंगे तो वो जो टेस्ट हमने देना है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मोरओवर टाइपिंग ट्यूटर हेल्प टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्किल्स। इसके अलावा ये जो द टच टाइपिंग या टाइपिंग ट्यूटर या इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो टाइपिंग में हमारी हेल्प करते हैं, इनकी मदद से हम अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नया बच्चा आया है, उससे कहें कि हमें 2-3 सेंटेंस सिर्फ लिख दो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस है, उसको आइडिया है कि कौन सी की कहाँ पे है, उसकी टाइपिंग बेहतर हो जाती है। इसी तरह प्रैक्टिस करने से ही इंसान बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेल कर सकता है, बड़ी बेहतरी आ सकती है। स्टार्ट करते हैं समरी को। Software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task. सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये असल में कुछ इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है जो किसी भी ख़ास काम को करने के लिए बनाया जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर खोल लें, जैसे आप पेंट खोल लेते हैं। पेंट के जो आपको मिलेंगे उसके बटन्स या जो टूल्स मिलेंगे, उसमें तस्वीर बनाना, उसमें लाइन लगाना, उसमें कलर करना, उसमें रेक्टेंगल बनाना, ओवल बनाना, ये सारे होंगे। लेकिन अगर आप इन पेज खोलते हैं तो उसमें आपको उर्दू की लिखाई के मुतालिक, लिखाई के फॉन्ट स्टाइल्स के मुतालिक, उसको छोटा बड़ा करने के मुतालिक, इसी तरह अगर आप एक्सेल खोलते हैं उसमें आपको डाटा एंट्री के हवाले से, चीज़ों को फार्मूला लगाने के हिसाब से, प्लस माइनस के हिसाब से, तो जो आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे उसमें उसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस होगी जिस तरह का काम करने के लिए उसको बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन है इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर था, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जिससे हमारे कंप्यूटर का सिस्टम चलेगा। इसका काम है असल में सिस्टम को कंट्रोल करना और ऑपरेशंस की तरतीब बनाना, उनको डायरेक्ट करना और कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को यूज़ करना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। ये ऐसी है जैसे कंप्यूटर की रूह होती है। रूह वो है जिसे निकाल दें तो बाकी मुर्दा रह जाता है सिर्फ। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया हुआ हो, विंडोज़ ना की हुई हो, तो कंप्यूटर भी मुर्दा ही है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर।
ये भी असल में कलेक्शन है कई प्रोग्राम्स की जो हमारे कंप्यूटर के कामों को सुपरवाइज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, और हम इसके सारे फंक्शंस इसके थ्रू सर अंजाम दे सकते हैं। A device driver tells the operating system how to communicate with the device. डिवाइस ड्राइवर इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को गाइड करता है, इसको बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सा पुर्जा लगा हुआ है और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है और उसको कहाँ कितना यूज़ करना है, ये सारा बताता है। यूटिलिटी प्रोग्राम अलाउज अ यूज़र टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम से हमें एक सहूलत मिलती है कि हम अपने सिस्टम को एनालाइज कर सकें, चेक कर सकें कि इसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फ़िगर कर सकें। कोई चीज़ अगर हमने इसमें लगाई है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकें, कॉन्फ़िगर कर सकें, और कंप्यूटर को मेंटेन रखें, दुरुस्त हालत में रखें, कोई गड़बड़ हो, कोई ख़राबी हो, उसको दूर कर सकें यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी हेल्प यूज़र टू मैनेज अ स्टोर्ड फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। अब उसी तरह ये जो हमारा फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड यूटिलिटी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हमने जो फाइल या जो डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब कैसे आगे पीछे सेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा जगह भी ना ले और सिस्टम पे लोड भी ना बने। Image viewer provides an environment to view and manage images within the same folder. इमेज व्यूअर से हमें फ़ायदा ये होता है कि एक ही फोल्डर के अंदर जितनी तस्वीरें पड़ी हुई होती हैं, इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, ये उन सब को मैनेज करता है और दिखा सकता है। यानी हम किसी एक तस्वीर पे क्लिक करें, उसको आगे पीछे करके उधर से ही हम इमेज व्यूअर के अंदर ही सारी तस्वीरें देख सकते हैं। डिस्क के अंदर यूटिलिटी इज यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डिस्क। डिस्क के अंदर एक ऐसी यूटिलिटी है जिसको यूज करके हम डिस्क के ऊपर जो भी फिजिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट enables or help a user to do a स्पेसिफिक वर्क ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पहले बताया था, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी खास मकसद के लिए, खास काम के लिए बनाया जाता है। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन द यूज़र। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद ये होता है कि ये यूज़र को कई तरीके से एंटरटेन करता रहे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूज़र टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। एजुकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम कोई ख़ास स्किल सीख सकें। रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। रेफरेंस सॉफ्टवेयर हमें सहूलत देता है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें, हासिल कर सकें। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की हेल्प करता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, जैसे लेटर का लिखना है, जैसे रिपोर्ट्स बनाना है, पेपर्स हम लोग बनाते हैं, या बिल्स वगैरह, मेमोज वगैरह बनाते हैं। ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूलाज। स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप इसको कह लें, इसका काम ये होता है कि ये हमारे नंबर्स और फार्मूलाज के साथ काम करता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ड्रा पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशंस। ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम तस्वीरें बना सकते हैं, 3D इमेजेस बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशंस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं अपनी किसी विजुअल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। अ यूजर कैन आल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इन हिज और हर प्रेजेंटेशन। सिर्फ इतने नहीं, इसकी मदद से कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने वाला उसमें ऑडियो भी ऐड कर सकता है,
और वीडियो भी ऐड कर सकता है, जो उस प्रेजेंटेशन की खूबसूरती में ज़ाहिर इजाफा कर देंगे। यह था हमारा आज का टॉपिक, हमने समरी डिस्कस कर ली। मेरा ख्याल है आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया आपने, और मज़ीद अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।